हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राम। आप सभी को आज हम प्रश्नावली 3.3 के 11वें सवाल को हल करने वाले हैं दोस्त। तो ध्यान से देखना, 11वां प्रश्न है हमारा आकृति 3.27। ये वाली रही दोस्त मेरे, है ना। मैं कोण एम कोण सी, एम कोण सी का मतलब ये वाला कोण। ये वाला कोण क्या है दोस्त? एम का मतलब होता है आसन कोण है ये, ठीक दोस्त। आसन कोण, जो ये कोण है सी, ये आसन कोण है। किसका आसन कोण है? इसका आसन कोण है, ठीक दोस्त। तो क्या करना है हमें? एम कोण सी, ये वाला कोण ज्ञात करना है। यदि ए बी रेखाखंड, ठीक है, ये ऊपर डंडा है, इसका मतलब रेखाखंड, ठीक दोस्त। और डी सी, ए बी रेखाखंड डी सी रेखाखंड के बराबर है, तो मतलब समांतर है। तो ये जो बीच में दो डंडे हैं ये समांतर के, तो ए बी रेखाखंड डी सी रेखाखंड के अगर समांतर है तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्त? ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक। तो ज्ञात कर लेते हैं दोस्त मेरे। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे दोस्त? दिया है, क्या दिया है दोस्त मेरे? दिया है ए बी रेखाखंड समांतर डीसी, ठीक दोस्त। ए बी रेखाखंड समांतर डीसी रेखाखंड, ठीक दोस्त। ये तो हमें दिया हुआ है, अब ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है दोस्तों में? एम कोण सी। तो ज्ञात कर लेते हैं दोस्त मेरे। यहां पर देखिए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों है दोस्त? क्योंकि इसे ध्यान से देखना है एक बार मेरे, बात को समझना मेरे दोस्त। देखो, यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है दोस्त। तो जब ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके अंदर जो ये कोण बन रहे हैं मेरे दोस्त, ये कैसे हैं? इन दोनों का योग मैंने कल भी बताया था दोस्त, कल वाले प्रश्न में भी, कि कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्त। तो समझ में आ रही है बात। अब आप लोग जानते हो आसन कोण का योग वैसे भी 180 डिग्री होता है, तो हमें इसके पीछे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे आप यहाँ पर आसन कोण भी लिख सकते हैं दोस्त, आसन कोण। आप ये चीज भी कारण में लिख सकते हैं, और एक चीज ये भी लिख सकते हैं कारण में, कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः अब यहां से हमें आगे हल करना है दोस्त। तो कोण बी जो है हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री, ठीक दोस्त। अब ये 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण सी हमें ज्ञात करना है, और इधर आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? 120 का पक्षांतरण, कोण सी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्त 60 डिग्री। ये बात आपके समझ में आ गई? ये हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्त, ठीक। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए दोस्त, 12वां सवाल आपके सामने ये रहा, आकृति 3.28, ये वाली आकृति दोस्त, ठीक। मैं कोण P तथा S, कोण P और S की माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों कोणों की माप ज्ञात करनी है दोस्त। यदि SP रेखाखंड समांतर है RQ के, SP रेखाखंड समांतर है RQ के, ठीक दोस्त। यदि आप M कोण R, ये वाला कोण, ठीक दोस्त, ज्ञात करते हैं, तो क्या M कोण P, ठीक दोस्त, इसको ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है दोस्त। यह विधि भूल गया दोस्त मैं। इसको ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है दोस्त, तो कोई बात नहीं, विधि तो निकल जाएगी, है ना। पहले हम इसको तो ज्ञात कर ले, पहले दोनों को ज्ञात कर लेते हैं ना। तो हल दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्त?
दिया है एस पी रेखाखंड समांतर आर क्यू। ठीक दोस्त, ये हमें दिया हुआ है। अब ये जब दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कोण क्यू है और कोण पी है, ये दोनों एक ही आसन पर है नहीं है मेरे दोस्त, ये दोनों एक ही चटाई पर है या नहीं है मेरे दोस्त। और एक चीज और दोस्त, अभी अभी बता के फ्री हुआ हूँ दोस्त, अभी अभी बताया है मैंने आपको कि ये जो दो समांतर रेखाएं इस बार इस तरीके से आ गई, ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर बना हुआ कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण दोस्त, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये देखा था हमने अभी। तो बस इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे कि कोण Q प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। क्यों दोस्त, क्योंकि दो समांतर रेखाओं P तथा SP रेखाखंड आर क्यू, SP रेखाखंड आर क्यू को एक तिर्यक रेखा PQ काट रही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आ गई समझ में। ठीक दोस्त, तो इसके अनुसार हमने क्या किया दोस्त, अब यहाँ पर कोण पी हमें निकालना है दोस्त, ये वाला कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, क्यू का मान दिया है, क्यू का मान रख देंगे 130 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं आगे। कोण पी को ये रहने दो, इसका पक्षांतरण करेंगे, 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 50 डिग्री। ये हमारा कोण पी निकल के आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्त, कोण पी हमने निकाल लिया, कोण एस भी निकालेंगे। तो कोण एस कहाँ पे दिख रहा है दोस्त मेरे, ये रहा। अब ये ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पर इस तरीके से चौकुटा बना हुआ है। इस चौकुटे का मतलब क्या होता है दोस्त, इस चौकुटे का मतलब होता है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें ये कोण पता है, ये कोण हमें निकालना है और आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही चटाई एक ही आसन पर है मेरे दोस्त, इसलिए ये कैसे हैं दोस्त, आसन्न कोण है। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एम कोण आर, एम कोण आर का मतलब, एम का मतलब क्या होता है दोस्त, इसमें होता है एम का मतलब आसन्न कोण। तो ठीक है, आर और एस दोनों आसन्न कोण है, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 90 को और 90 एस आ जाएगा। ठीक दोस्त, तो इसे कर लेते हैं दोस्त, कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। क्यों दोस्त, आसन्न कोण, इतनी बात आई समझ में। तो कोण एस को तो हमें ज्ञात करना है, कोण एस ऐसे ही रहने दो, प्लस कोण नहीं लिखेंगे दोस्त यहाँ पर, कोण आर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्त, ये देखो दोस्त 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण एस बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, कोण एस बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण एस हमारा निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमने ये दोनों तो निकाल लिए दोस्त, ऊपर वाले ये वाला और ये वाला भी निकाल लिया। ये वाला भी कितना आया, ये वाला भी दोस्त 90 डिग्री आया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है दोस्त, ये देखो ये नीचे एक और काम दिया हुआ है। यदि आप कोण एम कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है दोस्त मेरे। तो ये विधि बतानी है हमें, दूसरी विधि से निकाल के बताना है। किसको, कोण पी को, एम कोण पी को, इस वाले कोण को, जिसे हमने एक बार इस तरीके से निकाल लिया, एक बार इस तरीके से निकाल लिया। अब हमें दूसरा
तरीका लगाना है दोस्त। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्त, वो बता देता हूँ। आप जानते हैं मेरे दोस्त कि चतुर्भुज है, पूरा पूरा चतुर्भुज है ये, ठीक है, जिसमें चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के अंदर सभी कोणों का योग, इसका 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 और इसका, इन सबको मिलाकर कितना होता है दोस्त, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब जब हमें ये वाला कोण पता है, ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो ये वाला नहीं निकलेगा क्या मेरे दोस्त? चलो निकाल देते हैं। कोण P यहां लिखेंगे, कोण P को ज्ञात करने की अन्य विधि, ठीक दोस्त, कोण P को ज्ञात करने की अन्य विधि, ठीक है। ये लिख के आगे बढ़ते हैं। कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। कितना दोस्त, इसको काट देता हूँ, 360 डिग्री। ये समझ में आई मेरी बात? क्यों लिखा है हमने, इसका कारण यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक दोस्त मेरे। ये लिख देंगे, या तो ये लिख देना, या तो ये लाइन लिख देना मेरे दोस्त, या फिर एक लाइन बताता हूँ वो लिख देना, छोटा सा, कोण योग गुण धर्म से, इतना सा लिख देना मेरे दोस्त। अगर इतनी लंबी लाइन नहीं लिखना चाहो तो ये लिख देना। ये कोण P हमने निकाल लिया था, लेकिन इसने कहा दूसरी विधि से निकाल के बताओ, तो दूसरी विधि भी लगा देते हैं मेरे दोस्त। कोण Q कितना दिया हुआ है हमें, 130 डिग्री, प्लस कोण R कितना दिया हुआ है दोस्त, 90 डिग्री, प्लस कोण S ये भी 90 डिग्री, और कोण P तो हमें दोबारा से निकालना है, कोण P बराबर 360 डिग्री यहाँ पर, ठीक दोस्त। इतना समझ में आया? अब मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। चलो ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। 130 प्लस 90 प्लस 90, इनको जोड़ लेते हैं दोस्त, 0 0 0, 9 9 18 18 19 20 21, 21 का एक हासिल लगे 2 2 और 1 3, 310 आया दोस्त मेरे इनका योग। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब 310 प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री, ठीक दोस्त। ये 360 है ना। अब इस 310 का पक्षांतरण होगा, कोण P बराबर 360 माइनस 310, इसका पक्षांतरण हो गया दोस्त, कोण P बराबर 50 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था मेरे दोस्त लास्ट में, ठीक। तो यहाँ से हमारा 12वां प्रश्न भी हल हो जाता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई प्रश्नावली के साथ मेरे दोस्त, ठीक।